हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये लटीना मेकअप ट्यूटोरियल। मैं बहुत दिनों से इस मेकअप लुक को करना चाह रही थी क्योंकि ये मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया और इट्स माय फर्स्ट टाइम ट्राइंग इट, और मैं देखना चाह रही थी कि ये मुझ पर सूट करता है या नहीं करता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो ही शूट कर ली जाए और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ कि इस मेकअप लुक को कैसे करना है, ताकि आप लोग भी ट्राई कर सकें और चेक कर सकें कि आप पर सूट करता है या नहीं। एंड इट्स बीन अ वीक और 2 सिंस आई हैव पोस्टेड एनीथिंग ऑन यूट्यूब, और उसका रीजन ये है कि मेरे फेस पर बहुत ही ज्यादा स्वेयर किस्म का एक एलर्जिक रिएक्शन हो गया था, जिसकी वजह से मेरी पूरी स्किन पील ऑफ होना शुरू हो गई थी। और मैंने यूट्यूब पर पोस्ट भी डाला था टू कीप यू गाइज अपडेटेड कि मैं क्यों वीडियोस पोस्ट नहीं कर रही और मैं क्यों न्यू वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ, और यही उसका मेन रीजन था। और ये सब हुआ इस वजह से था क्योंकि मैंने अपनी स्किन केयर रूटीन में एक और चीज ऐड की थी, जिसकी वजह से मुझे इतना स्वेयर रिएक्शन हो गया। और वो ये था कि मैंने मेंटालिक एसिड यूज किया। हालांकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है और मुझे यूज नहीं करना चाहिए था, बट रिसेंटली मेरे फेस पर बहुत ज्यादा पिंपल्स और एक्नी वगैरह होना शुरू हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये ट्राई करूं। एंड इट वाज अ बैड डिसीजन, जिसकी वजह से मुझे बहुत स्वेयर कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े। और फाइनली अब मैं ठीक हो गई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक नई वीडियो बनाकर डाल दी जाए और मैं आपको बता दूं कि इस प्रोसेस में तकरीबन 16 से 17 दिन लगे हैं मुझे दोबारा से रिकवर होने में। और मैंने अपने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया इन दिनों में, और मैंने सिर्फ अपना मॉइस्चराइजर लगाया ये डर्मीवे का, और साथ में सनस्क्रीन मैं रोज लगा रही थी, और उसकी वजह से आई गेस वो हील हो गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का मेकअप ट्यूटोरियल। तो सबसे पहला स्टेप है अपना फेस प्रेप करना। उसके लिए मैं ये डर्मीवे का मॉइस्चराइजर ले रही हूँ जिसमें SPF 20 भी है, विच मीन्स कि ये सनस्क्रीन की तरह भी काम करता है। और इसको मैं अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। जिनकी ऑयली स्किन है उनको मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगी, उनके लिए जो डर्मीवे का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है वो बेस्ट रहेगा, तो आप लोग वो वाला यूज करें। इसको बच्चे बड़े हर कोई लगा सकता है, इसमें सच कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि स्किन को सॉफ्टन करता है, सूद करता है और साथ ही साथ रिहाइड्रेट करता है। और अगर स्किन पे किसी भी किस्म की इचिंग वगैरह होती है तो उसको भी ट्रीट करता है। अब जैसे फेस को हाइड्रेट किया है उसी तरह लिप्स को भी हाइड्रेट करना है। उसके लिए मैं ये वैसलीन अप्लाई कर रही हूँ ताकि लिप्स बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। नेक्स्ट स्टेप इज प्राइमर। तो उसके लिए मैं ये एसेंस का पोरलेस प्राइमर यूज कर रही हूँ, और इसको मैं अपने फिंगर्स की मदद से अपने पूरे टी जोन एरिया पर अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ जहाँ भी मेरे पोर्स हैं या जहाँ जहाँ मुझे स्वेटिंग होती है वहाँ पर मैं इसको अच्छे से फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ। इससे मेरे जितने भी पोर्स वगैरह हैं सब छुप जाएंगे और बिल्कुल ब्लर हो जाएंगे, और जब मैं मेकअप अप्लाई करूंगी इसके ऊपर तो मेरी फाउंडेशन बहुत ही स्मूथ लगेगी। अब बारी आती है फाउंडेशन की। तो उसके लिए मैं ये नार्स की फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। इट्स देयर लाइट रिफ्लेक्टिंग फाउंडेशन जिसका शेड है मॉन्ट ब्लैंक, और इसको मैं अपने फिंगर्स की मदद से अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं एमिली का डबल वेयर मैक्सिमम कवर कंसीलर यूज कर रही हूँ जिसका शेड है 03, और इसको मैंने अपने अंडर आई एरिया पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है, और फिर इसको अपने फिंगर की मदद से ही अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और ये कंसीलर मैंने इसीलिए यूज किया क्योंकि इट इज अ फुल कवरेज कंसीलर, और इस लुक के लिए फुल कवरेज कंसीलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप इन दिस मेकअप लुक इज ब्रॉन्जर। तो उसके लिए मैं ये फेंटी ब्यूटी की ब्रॉन्जर स्टिक यूज कर रही हूँ जिसका शेड है एस्प्रेसो 05। अच्छा, इस लुक में ब्रॉन्जर बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए मैं भी ज्यादा ही अप्लाई कर रही हूँ। और इसको मैं एक ब्रश की मदद से अच्छे से अपने पूरे फेस पर ब्लेंड कर रही हूँ। एंड इट हैज अ वेरी नाइस फॉर्मूला जिसकी वजह से बहुत आसानी से ब्लेंड हो रहा है। नाउ आई एम यूजिंग दिस रेयर ब्यूटी का सॉफ्ट पिंच ब्लश जिसका शेड है जॉय।
विच इज़ अ वेरी नाइस वार्म ऑरेंजी शेड। और ये शेड चूज़ करने का रीज़न ये था ताकि ये अच्छे से ब्रॉन्जर के साथ मेल्ट हो जाए और अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इसको भी मैं अपनी फिंगर्स की मदद से ही ब्लेंड कर रही हूँ ताकि जो मेरा ब्रॉन्जर है और जो मेरा ब्लश ऑन है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं यूज़ कर रही हूँ शी ग्लैम का लिक्विड हाइलाइटर जिसका शेड है बेलिनी ब्रंच, और इसको मैं अपने फिंगर्स की मदद से ही अपने फेस के हाई पॉइंट्स पर अप्लाई कर रही हूँ। इट हैज़ अ वेरी वेटलेस फॉर्मूला जिसकी वजह से बहुत इजीली आपकी स्किन में मेल्ट हो जाता है और आपकी फाउंडेशन को या जो प्रोडक्ट आपने पहले अप्लाई किया उसको पैची भी नहीं करता। अब बारी आती है अपना फेस सेट करने की, तो उसके लिए मैं ये क्रायलॉन का ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, माय ऑल टाइम फेवरेट, जिसका शेड है TL11। और इससे सबसे पहले मैं अपना अंडर आई एरिया सेट करूँगी और फिर उसके बाद वट एवर इज़ लेफ्ट ऑन द पफ उससे मैं अपना फेस सेट करूँगी। Now that all the cream products are done, it's time for the powder ones. तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये विनक्लोर का ब्रॉन्जर यूज कर रही हूँ जिसका शेड है 01, और इसको भी मैं सेम जगह पर अप्लाई कर रही हूँ जहाँ जहाँ मैंने क्रीम ब्रॉन्जर अप्लाई किया था ताकि वो थोड़ा और प्रोमिनेंट हो जाए जो भी प्रोडक्ट पाउडर की वजह से लाइट हो गया था। स्वीट टच की ब्लश ऑन एंड कॉन्टोर किट यूज कर रही हूँ और इसमें से मैं ये वार्म पीच सा शेड यूज कर रही हूँ एज माई ब्लश ऑन, और वेरी लाइटली इसको मैं अपने चीक्स पर अप्लाई करूंगी। अब आई एम टेकिंग दिस हाइलाइटर बाय विनक्लोर जिसका शेड है 01, और इसको मैं एक ब्रश की मदद से अपने फेस के हाई पॉइंट्स पर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि आई लव दिस हाइलाइटर क्योंकि इट्स सच अ नाइस हाइलाइटर एंड इट गिव्स यू द परफेक्ट ग्लोइंग एंड लुमिनस इफेक्ट। इस मेकअप लुक में ब्राउज बहुत ज़्यादा डिफाइंड होती हैं तो हम भी सेम चीज़ फॉलो करेंगे। मैं यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं कर रही, बस एक ब्लैक शेड लेकर सिंपली अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ क्योंकि मुझ पे ब्राउन सूट नहीं करता तो मैं उनको ब्लैक से ही फिल कर रही हूँ। अगर आप पे ब्राउन सूट करता है तो आप ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट कॉस्मेटिक्स की आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ विच हैज सम अमेजिंग न्यूट्रल शेड्स जो कि इस लुक में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें से सबसे पहले मैं ये ब्राउन वाला शेड यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं अपनी आईज के आउटर कॉर्नर पर अप्लाई कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ अपने क्रीज एरिया में। एक फ्लफी ब्रश की मदद से बिल्कुल हल्के हाथों से बहुत सॉफ्टली मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और फिर ये डीप ब्राउन शेड लेकर सेम ब्रश की मदद से उसी आई शेडो को मजीद गहरा करेंगे। और फिर ये लाइटेस्ट मैट शेड लेकर मैं इसको अपनी आईलिड्स के सेंटर से लेकर अपने इनर कॉर्नर्स तक अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं ये वार्म ब्राउन शेड लेकर इसको मैं एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर रही हूँ बिटवीन द डार्केस्ट एंड द लाइटेस्ट शेड ताकि दोनों कलर्स आपस में सीमलेसली ब्लेंड हो जाएं। अब ये ब्लैक शेड लेकर मैं अपने आउटर कॉर्नर्स पर अप्लाई कर रही हूँ उनको मजीद डार्कन अप करने के लिए। सेम शेड को मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई करूंगी।
अब एक वाइट आई पेंसिल लेकर मैंने उसको अपनी वाटर लाइन में अप्लाई कर लिया है। अब ये शी ग्लैम का लिक्विड हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ जिसका शेड है टी केक, और इसको मैं अपने लोअर लैश लाइन के इनर पोर्शन पर अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली एक विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। अच्छा, जितनी भी प्रोडक्ट्स मैं इस वीडियो में यूज़ कर रही हूँ उन सब की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब मैं एसेंस का आई लव एक्सट्रीम क्रेजी वॉल्यूम मस्कारा यूज़ कर रही हूँ जो कि वाटरप्रूफ है एंड इट्स माय न्यू फेवरेट मस्कारा। बहुत अच्छा मस्कारा है, आपकी आई लैशेस को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देता है एंड इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग। अब मैं सिंपली एक ब्राउन लिप लाइनर से अपने लिप्स को आउटलाइन कर रही हूँ। एंड लास्टली मैंने यहाँ पे मेबेलिन का लिप ग्लॉस लिया है जिसका शेड है 006 रीफ, और इसको मैं अप्लाई करके लुक को कंप्लीट कर रही हूँ। और ये रहा हमारा फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स। आईडी आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे शो हो रही होगी नीचे। आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।